नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है टैक्स फ्री पेंशन इनकम कितनी होने वाली है, पेंशनरों को अब कितनी पेंशन तक नहीं देना होगा कोई भी टैक्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आप एक पेंशनर है, पेंशन इनकम अगर आपको आ रही है तो कितनी पेंशन इनकम आपके लिए टैक्स फ्री है और कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप पेंशनर है तो कितनी पेंशन इनकम तक आपको कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। यानी सीधा सा मतलब है कहने का कि कितनी टैक्स फ्री आपकी पेंशन इनकम फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। अच्छा, सबसे पहले एग्जाम्पल दिए गए, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि यहां पर अगर आप पेंशनर है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको यह चुनना है कि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं या फिर न्यू रिजिम में। तो दोनों रिजिम के बारे में समझेंगे। दोनों रिजिम के अंदर लिमिट दी गई है कितनी पेंशन आपकी टैक्स फ्री हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड रिजिम के बारे में, ओल्ड टैक्स स्लैब के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड रिजिम में यहां पर अगर आपकी एज 60 से कम है तो 2.5 लाख की लिमिट आपके लिए दी गई है। यानी 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आपकी टोटल इनकम में पेंशन इनकम होती है। ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम में और भी कई सारी आपकी इनकम हो सकती है। तो आपकी अगर टोटल इनकम में सिर्फ पेंशन इनकम है तो 2.5 लाख की लिमिट है, लेकिन पेंशन के साथ रेंट इनकम भी हो सकती है, एफडी का ब्याज भी हो सकता है, सेविंग का ब्याज हो सकता है या कोई अन्य इनकम हो सकती है। तो ये सभी इनकम मिलाकर 2.5 लाख की लिमिट यहां पर दी गई है बिलो 60 वालों के लिए। तो 2.5 लाख से लेकर अगर 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स रेट लगेगा। यानी 2.5 लाख पर आपको 5% देना, यानी 12,500 का आपका टैक्स यहां पर लगने वाला है। फिर 5 लाख से 10 लाख की अगर आपकी इनकम है जिसपे 20% टैक्स रेट लगेगा, ये गैप कितना हुआ 5 लाख का, इस पर 20% यानी 1 लाख का टैक्स बनेगा। यानी 10 लाख तक की इनकम पर आपको 1,12,500 का टैक्स बनेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको 30% टैक्स रेट लगेगा। अच्छा, ये हमने बिलो 60 वालों के लिए बताया। अगर आपकी एज 60 से लेकर 80 के बीच में है तो वही ये 2.5 लाख से बढ़कर आपका हो जाता है 3 लाख। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख पर 5%, और यहां पर 5 लाख से 10 लाख, फिर 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो इस केस में 5 लाख से आपका स्टार्ट होता है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% यानी 1 लाख का टैक्स आएगा, और 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स रेट आएगा। सीनियर सिटीजन है तो 10 लाख तक आपको 1,10,000 का टैक्स, 10 लाख से ऊपर हुआ तो 30% टैक्स। तो इस हिसाब से एज वाइज यहां पर आपके लिए लिमिट दी गई है। आपकी टोटल इनकम जो होती है जिसमें अगर पेंशन आती है तो आपको 2.5 लाख या 3 लाख या फिर 5 लाख का फायदा मिल जाता है। 2.5 लाख किसको मिलेगा? जिसकी 60 से कम है, सीनियर सिटीजन है तो आपको 3 लाख का फायदा मिल जाता है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख का बेनिफिट, 5 लाख तक की आपकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री होती है, जिसमें आपकी पेंशन भी आ जाती है। अच्छा, इस लिमिट के अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्योंकि यहां पर आप पेंशनर है तो आपको एज ए सैलरीड माना जाता है। तो जैसे सैलरीड में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वैसे ही पेंशनर को भी पेंशन पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो 50,000 का फायदा एक्स्ट्रा और आपको मिल जाता है। तो जिसकी 2.5 लाख है उसे 3 लाख का फायदा मिलेगा, जिसकी 3 लाख है उसे 3.5 लाख का फायदा मिलेगा, और जिसकी 5 लाख है उसे 5.5 लाख का फायदा मिलेगा। तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको रिबेट 87A का बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो इस केस में आपकी टोटल इनकम जो है इंक्लूडिंग पेंशन इनकम 5 लाख तक हुई तो आपका पूरा का पूरा 12,500 का टैक्स माफ हो जाएगा। तो यहां पर हमने आपको बताया था 12,500 का जो टैक्स निकल कर आ रहा है ये आपका पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। यानी अगर इस रिबेट में आप आते हैं 5 लाख के अंदर इनकम है तो 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना है। पहले जो लिमिट बताई थी वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। यहां पर ना आपको आईटीआर फाइल करनी है, ना टैक्स देना है,
दूसरी जो लिमिट हमने बताई है 5 लाख की, यहां पर आईटीआर फाइल करना पड़ेगा लेकिन टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो टोटल इनकम पेंशन इंक्लूड है तो 5 लाख का फायदा मिल जाएगा। अच्छा, ये 5 लाख का फायदा बिलो 60 वालों के लिए और बिलो 80 वालों के लिए ही है, ये सुपर सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है क्योंकि उनकी ऑलरेडी 5 लाख की इनकम है। तो अगर आपकी 2.5 लाख या 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, क्रॉस हो जाती है 5 लाख तक है, तो 5 लाख तक भी आपको कोई टैक्स सरकार को नहीं देना। लेकिन 5 लाख से क्रॉस हो गया तो आपके लिए फिर 2.5 लाख 3 लाख देखा जाएगा। अच्छा, आपको यहां पर डिडक्शन भी मिल जाता है, एटीसी से लेकर एटीयू का, होम लोन का इंटरेस्ट का मिल जाता है। तो कई सारे एग्जम्पशन, डिडक्शन, बेनिफिट ओल्ड रिजिम में मिलते हैं जो आपकी और लिमिट बढ़ा देता है। ये जो 5 लाख की लिमिट है इसको और इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए एटीसी में 1.5 लाख का ले लिया, फिर आपने एफडी में निवेश किया था, ब्याज मिल रहा है, एटीटी बी के अंदर आपको 50,000 का बेनिफिट, एटीडी के बात करें तो वहां पर 50,000 का, तो 2-2.5 लाख रुपए का और बेनिफिट मिल जाता है। तो ये 5 लाख की लिमिट भी बढ़कर कितनी हो जाती है, 7 से 7.5 लाख रुपए। तो वहां पर अगर 7.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। अच्छा, टैक्स के अलावा यहां पर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% जो है वो देना पड़ सकता है। तो जो भी अगर आपका टैक्स आता है उस पर ये 4% सेस लगेगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी टैक्स फ्री पेंशन कितनी होगी, पूरा एक कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी ये लिमिट ध्यान रखिए, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 5 लाख तक आपको फ्री है। और ये जो डिडक्शन है उस पर और एडिशन होता है तो और यहाँ पर लिमिट आपकी बढ़ जाती है। तो ये तो हमने आपको बता दी ओल्ड रिजिम के बारे में। अब बात करते हैं न्यू रिजिम के बारे में। तो न्यू रिजिम में आपकी कितनी टैक्स फ्री इनकम है, तो यहाँ पर न्यू रिजिम की स्लैब देखिएगा, 4 लाख तक आपको कोई टैक्स सरकार को नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स रेट लगेगा, यानी कि ये जो डिफरेंस हुआ 4 लाख का, इस पर 5% का टैक्स, 20,000 रुपए का टैक्स मैक्सिमम यहां पर आपको देना होगा। 8 लाख से 12 लाख की इनकम है तो 10% टैक्स, यानी 4 लाख पर और 10% लगेगा, यानी 40,000 का टैक्स। तो ये 20,000, ये 40,000। 12 लाख की इनकम पर आपको कितना देना पड़ेगा, 60,000 का टैक्स देना पड़ेगा। 87 ये रिबेट में आ जाते हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर है, टोटल इनकम आपकी पेंशन इनकम मिलाकर 12 लाख के बीच में है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम रिबेट जो है वो 60,000 रुपए का मिल जाता है। यानी 12 लाख तक अगर आपकी इनकम हुई तो ये पूरा 20,000, 40,000 ये आपका माफ हो जाएगा। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल जाता है 75,000 रुपया, यानी और 12 लाख 75,000 रुपये अगर होंगे तो पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जाएगा, उसके बाद से इस 12 लाख पर आपको 60,000 का टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा। अच्छा, 12 लाख से 16 लाख की इनकम है तो 15% टैक्स रेट लगेगा, यानी 4 लाख पर 15% यानी 60,000 का टैक्स। फिर 16 लाख से 20 लाख है तो 20% टैक्स रेट लगेगा, 4 लाख पर 20% यानी 80,000 का टैक्स बनता है। 20 लाख से 24 लाख की अगर इनकम है तो उसके इसमें 25% टैक्स, 4 लाख पर 25% यानी 1 लाख रुपए का टैक्स बनेगा, और 24 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स रेट बनेगा। अच्छा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको देना पड़ सकता है। टोटल इनकम में वही आपकी पेंशन, रेंट, एफडी, सेविंग का ब्याज और अदर इनकम आ जाती है। तो न्यू रिजिम में अगर आप जाते हैं तो 4 लाख तक आपको कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करनी है, लेकिन 4 लाख से ऊपर है तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। 12 लाख तक अगर आपकी होगी तो कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। ये 60,000 रुपए का जो टैक्स है वो आपका माफ हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 रुपए का एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो 12,75,000 रुपए तक की आपकी इनकम होगी, ना कोई टैक्स देना है ना कोई एडवांस टैक्स देना है अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं हुई तो। ये तो हमने बात कर ली न्यू रिजिम के बारे में। तो न्यू रिजिम की जो स्लैब है वो भी हमने बता दी, कब तक आपको कितना टैक्स लगेगा, इसका भी एग्जांपल जो है वो हम देखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा आईटीआर फॉर्म आप पर एप्लीकेबल रहता है और ड्यू डेट यहां पर क्या दी गई है। बजट 2026 के अंदर जो ड्यू डेट है सरकार ने उसको चेंज कर दिया है। आईटीआर 1 की अगर बात करें तो अगर आपकी पेंशन है, ब्याज की इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 तक है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अच्छा, पेंशनर के लिए आईटीआर 1, 2, 3 और 4 ही रहेगी। ये 4 आईटीआर में से कोई भी एक आईटीआर आपको फाइल करनी है, डिपेंड करता है आपकी कौन सी सोर्स ऑफ इनकम है। आईटीआर 2 की बात करें, अगर आपको पेंशन है, साथ में कैपिटल गेन है, ब्याज की इनकम है तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 3 की बात करें, पेंशन है, कैपिटल गेन और बिजनेस की इनकम है तो आपके लिए आईटीआर 3 रहेगी। आईटीआर 4 उन लोगों के लिए अगर आपकी पेंशन है, साथ में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, 44AD बिजनेस वालों के लिए, प्रोफेशन वालों के लिए और ट्रांसपोर्टर के लिए। अच्छा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको 1,25,000 तक है तो आप आईटीआर 1, आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। कैपिटल गेन है तो आईटीआर 2, आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। बिजनेस है तो आईटीआर 3, आईटीआर 4 आप फाइल कर सकते हैं। अच्छा, सरकार ने ड्यू डेट को भी चेंज कर दिया है।
अब अगर आप ITR 1-2 फाइल करते हैं तो 31 जुलाई आपके लिए ड्यू डेट है। लेकिन वहीं पर ITR 3, ITR 4 फाइल करेंगे, नॉन ऑडिट केस है, बिजनेस प्रोफेशन है, तो 31 के लिए सरकार ने नई डेट दी है। इस डेट को आप ITR फाइल कर सकते हैं, यानी 1 महीने का एक्सटेंशन जो है वो आपको दिया गया है। अगर ऑडिट केस है ITR 3, ITR 4 की अगर बात करें तो 31 अक्टूबर जो है वो आपकी डेट रहेगी। रिलेटेड ITR की ड्यू डेट है आपकी 31 दिसंबर, लेकिन यहां पर आपको लेट फीस जो है वो अप्लीकेबल हो जाती है। अच्छा, रिवाइज रिटर्न अगर करते हैं चाहे ओरिजिनल बिलेटेड का, इसके लिए भी आपकी 31 दिसंबर रहेगी। यहां पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन सरकार ने बजट में एक अपडेट किया है, अब आप रिवाइज रिटर्न जो है वो लेट फाइल कर सकते हैं 1 जनवरी 2027 से लेकर 31 मार्च 2027 तक। चाहे वो ओरिजिनल रिटर्न हो या बिलेटेड रिटर्न हो, अगर आप रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं तो लेट फीस आपको यहां पर लगेगी 234F में तो बिलेटेड की लगेगी, और 234I में आपको यहां पर लगने वाली है। आइए टैक्स के बारे में बात करते हैं। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब आपको देना है? कोई एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम हुई तो अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम है तो भी आपको एडवांस टैक्स नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, जो पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, उन लोगों के लिए एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। चाहे आपकी पेंशन हो, कैपिटल गेन की इनकम हो, चाहे आपकी डिविडेंड हो, रेंट इनकम हो, आपको एडवांस टैक्स नहीं देना है। आप जब ITR फाइल करेंगे तब आप सेल्फ असेसमेंट जो टैक्स है वो सरकार को दे देंगे। अगर आपका टैक्स देना रह गया आफ्टर ड्यू डेट अगर आप देते हैं तो 1% का ब्याज आपको लगेगा पर मंथ के हिसाब से 234A के अंदर, जब तक आप पेमेंट नहीं करते या जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करते। अच्छा, कोई इंटरेस्ट आपको एडवांस टैक्स का नहीं लगेगा 234B और 234C के अंदर, क्योंकि एडवांस टैक्स सीनियर सिटीजन को जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ बिजनेस केस में होता है, वो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, लेट फीस आपको कितनी लगेगी? बिलेटेड ITR और रिवाइज ITR अगर आप करते हैं 31 दिसंबर के बाद तो 4 लाख तक आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी। 4 लाख से 5 लाख पर 1,000 की लगेगी, 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 की, और अंडर रिपोर्टिंग अगर आपने इनकम दिखाई तो 50% की पेनल्टी यहां पर आपकी लग जाती है। मिस रिपोर्टिंग है तो उसके इसमें 200% की पेनल्टी आप पर लगाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, एडवांस टैक्स आपको तभी देना है जब आपकी बिजनेस इनकम हो, 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी हो। सेल्फ असेसमेंट टैक्स बिफोर टाइमिंग दे दे, अदरवाइज आपको ब्याज लग सकता है। बिलेटेड ITR और रिवाइज ITR अगर आप 31 दिसंबर के बाद भरते हैं तो लेट फीस जो है वो आपसे चार्ज की जाएगी। अगर आप अंडर रिपोर्ट करते हैं इनकम को, मिस रिपोर्टिंग करते हैं तो पेनल्टी आप पर हेवी लग सकती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करनी होगी। अगर आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? 4 लाख की यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी गई है न्यू टैक्स रिजिम में, और ओल्ड रिजिम की बात करें तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अच्छा, इतनी इनकम होगी तो आपको कोई इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर नहीं भरनी है। अच्छा, टोटल इनकम ये जो कंसीडर करेंगे इसमें हमें क्या क्या नहीं देखना है? एक तो 80C से 80U के डिडक्शन नहीं देखने हैं, कैपिटल गेन के एग्जम्पशन आपको नहीं देखने हैं, और एग्जम्प्ट इनकम को आपको नहीं देखना है। अच्छा, ये चीजें हम कंसीडर नहीं करेंगे इन 4 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख में। ऐसा क्यों? ध्यान रखिएगा, अगर आपने 80C का बेनिफिट लिया 1.5 लाख रुपया, आपकी टोटल इनकम जो है वो 4.5 लाख रुपया। अब 1.5 लाख माइनस करेंगे, 3 लाख है, आप बोल रहे सीनियर सिटीजन है 3 लाख तक है, मुझे ITR नहीं बनना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 80C का बेनिफिट नहीं देखना है, आपको ITR फाइलिंग पर्पस के लिए आपको ये देखना है कि आपकी 4.5 लाख की इनकम है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये 3 लाख से क्रॉस हो गया है। अच्छा, क्या क्या इनकम के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं? तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया 75,000 रुपया न्यू रिजिम में, ओल्ड रिजिम में आपका 50,000। अगर रेंट है तो 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 का एग्जम्पशन आपको मिल जाता है। HRA, NTA, होम लोन इंटरेस्ट का फायदा आपको मिल जाता है, अदर अलाउंस मिल जाते हैं, बिजनेस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट, फैमिली पेंशन अगर है तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाता है 1/3, या फिर 25,000 न्यू रिजिम में, 15,000 आपको ओल्ड रिजिम में, विच एवर इज लोअर, उसका फायदा बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ये डिडक्शन से, इन एग्जम्पशन से आप अपनी इनकम को यहां पर कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर के जो 3 डिडक्शन एग्जम्पशन है इससे आपको अपनी इनकम को कम नहीं करना है। अच्छा, इसके अलावा मैंडेटरी ITR आपको कब फाइल करनी है? अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 4 लाख से ज्यादा नहीं है, या ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आप करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं, सेविंग में 50 लाख से ज्यादा, बिजनेस सेल है आपकी 60 लाख से ज्यादा, प्रोफेशन रिसिप्ट है 10 लाख से ज्यादा, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं 2 लाख से ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी खर्च 1 लाख से ज्यादा का भर रहे हैं, TDS या TCS आपका 25,000 नॉन सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 या उससे ज्यादा कटा है, फॉरेन असेट्स है, फॉरेन इनकम अगर आपकी है
डायरेक्टर है या पार्टनर है, अगर आपको कैपिटल गेन इनकम हुआ है शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी से, या आपने बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन लॉस किया है, कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आपके हैं, एडवांस टैक्स पे कर दिया है, तो इन सभी केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, भले ही फिर आपकी कितनी भी टैक्स फ्री इनकम क्यों ना हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, कब आपको एग्जम्पशन मिलता है आईटीआर फाइलिंग से। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पेंशनर है, 75 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है, रेसिडेंट है, पेंशन और बैंक इंटरेस्ट अगर आपके एक बैंक में आ रही है, कोई अदर इनकम नहीं है जैसे बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, रेंट या डिविडेंड नहीं है, आपको एक डिक्लेरेशन जमा करना है फॉर्म 12 BBA के अंदर। ये डिक्लेरेशन बैंक को दिया जाएगा, बैंक यहां पर आपका टीडीएस काटेगी, जहां पर आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम को मिलाकर जो भी डिडक्शंस है उसको कम करने के बाद रिबेट जो है वो अलाउ किया जाएगा। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी होगी तो सरकार को जमा कर देगी। तो इस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, टीडीएस आपका जो है 194P के अंदर डिडक्ट किया जाएगा। टैक्स रेट आपकी स्लैब रेट होगी, चाहे आप ओल्ड रिजिम में जा रहे हैं या न्यू रिजिम में जा रहे हैं, ये आपको डिक्लेरेशन में बताना होगा। डिक्लेरेशन में एक तो आपको इनकम बतानी होगी, आपके डिडक्शन बताने होंगे, आप कौन सी रिजिम में जाना चाहते हैं वो आपको बताना होगा। आपका कोई भी सेविंग या एफडी अकाउंट किसी और बैंक में नहीं होना चाहिए। अगर आपका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट कलेक्ट हो रहा है मोर देन 50,000 तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका टीडीएस कट गया है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल ही करना पड़ेगा, उस टीडीएस को वापस रिफंड अगर आपको मंगवाना है, क्यों बिना आईटीआर फाइल करे आप टीडीएस रिफंड नहीं मंगवा सकते। अच्छा, ये सभी चीजें हमने समझ ली। अब आइए देखते हैं टैक्स फ्री पेंशन इनकम आपकी कितनी हो जाती है। जाते हैं, अब समझते हैं अपने एग्जांपल से टैक्स फ्री पेंशन इनकम आपकी कितनी होगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर सिर्फ पेंशन इनकम है, आपकी कोई भी अदर इनकम नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। ना आपकी एफडी की इनकम है, सेविंग की इनकम है, ना ही कोई रेंट इनकम यहां पर है। अच्छा, तो पेंशन इनकम ओल्ड रिजिम, देखिए हमने दो रिजिम लिए, एक तो ओल्ड रिजिम, एक यहाँ पे न्यू रिजिम हो गई। अच्छा, पेंशन इनकम अगर आपकी 6 लाख तक है, मंथली 50,000 है, तो वो आपकी टैक्स फ्री होने वाली है अगर सिर्फ आपकी पेंशन इनकम है। अच्छा, न्यू रिजिम में 12,75,000 तक और मंथली 1,06,250, इतनी अगर आपकी पेंशन इनकम है, आईटीआर तो फाइल करना है लेकिन ये पूरी टैक्स फ्री होगी। कैसे, आइए समझते हैं। अच्छा, पेंशन इनकम हमने ले ली 6 लाख रुपए और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड रिजिम में मिल जाता है 50,000 और न्यू रिजिम में मिल जाता है 75, तो ये आपकी नेट पेंशन कितनी हो गई, 5.5 लाख रुपए, यहाँ पर 12 लाख रुपए। तो ये आपकी और कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलता, 12 लाख तक आपकी टैक्स फ्री रहती है। अच्छा, ये टोटल इनकम कितनी हो गई, 5.5 लाख, वहां पर 12 लाख हो गई। अच्छा, यहां पर हमने एक डिडक्शन लिया है 80D का, मेडिकल एक्सपेंडिचर। अगर आप पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, तो पूरे साल में कहीं ना कहीं आपने मेडिकल खर्च किया होगा, तो उनके बिल आपको संभाल के रखने हैं। अगर वो एक्सपेंडिचर भी है, इंश्योरेंस नहीं लिया तो भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। सिर्फ आपको बिल आपके पास होने चाहिए, चाहे वो दवाइयों का खर्च हो या आपने कोई ट्रीटमेंट करवाई है, तो आपके पास बिल होना कंपलसरी है। तो इसका हमने 50,000 का बेनिफिट ले लिया है, तो हमारी इनकम निकल कर आ गई टोटल 5 लाख रुपए। तो ओल्ड रिजिम में टोटल इनकम है 5 लाख और न्यू रिजिम में 12 लाख, इतनी हमारी पेंशन इनकम कितनी हो गई, 6 लाख और यहां पर 12,75,000 रुपए। तो हमें कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। तो ये आपकी कब होगी, जब आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है। अच्छा, पेंशन के साथ अगर आपकी एफडी इनकम है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, तो उस केस में कितनी टैक्स फ्री रहेगी। यहां पर देखिए, पेंशन इनकम ये आपकी टैक्स फ्री रहेगी 7.5 लाख रुपए और यहां पर 12,25,000। तो देखिए यहां पर बढ़ गया है, पहले 6 लाख था, अब 7.5 कर दिया है, और यहां पर पहले 12,75 था, अब कम कर दिया है, 12,25 कर दिया है। मंथली देखे तो यहाँ पर 45,833 और यहाँ पर मंथली 1,02,000 जितना आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा सेम रहेगा 50,000 और 75,000 रुपया। नेट आपकी पेंशन इनकम निकल कर आ गई 7 लाख और 11,50,000। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर एफडी का और सेविंग का जो ब्याज है 50,000 रुपया, ये हमने मान के लिया है कि भाई इतना ब्याज जो है वो नॉर्मली ज्यादातर लोगों को मिल रहा है कि 50,000 तक का आपका ब्याज आ रहा है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये आपकी पेंशन इनकम और कम हो जाएगी, लिमिट जो टैक्स फ्री है वो कम हो जाएगी। अगर ये कम होता है तो ये आपकी पेंशन इनकम और बढ़ जाएगी। अच्छा, यहां पर हमने जो है वो डिडक्शन क्लेम की है, 3 डिडक्शन। एक तो 80C, हमने एफडी करवाई है तो 1.5 लाख तक का हमें ये फायदा मिल जाता है। दूसरा, मेडिकल एक्सपेंडिचर पहले भी लिया था, अभी भी हम ले रहे 50,000 का, और साथ में एफडी का जो ब्याज है अगर वो आपको आ रहा है 50,000 तक, मान के चल रहे हैं कि 50,000 तक आपका ब्याज है, ये आपका जो पूरा का पूरा जो ब्याज है
ये 50,000 हम पूरा का पूरा बेनिफिट ले रहे हैं। मैक्सिमम आपको 50,000 का मिलेगा। 2.5 लाख तक आपको ये डिडक्शन मिल जाते हैं ओल्ड रिजिम में। 5 लाख की यहां पर इनकम होगी तो ये आपकी टैक्स फ्री है। तो 7.5 लाख तक आपको टैक्स फ्री होगा। अगर यहां पर आप एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो ये बेनिफिट आपको यहां पर टैक्स फ्री इनकम में मिल जाता है। अगर ये डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे तो ये आपकी इनकम जो है टैक्स फ्री कम कर देगा। अगर आपकी ये एफडी की इनकम बढ़ गई तो भी ये टैक्स फ्री इनकम कम कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये डिडक्शंस, ये अदर इनकम अगर आपकी बढ़ती है, डिडक्शन कम होते हैं, तो ये आपकी टैक्स फ्री इनकम को यहां पर कम कर देगा। अच्छा, न्यू रिजिम में कोई डिडक्शन नहीं है, सिर्फ ये हमारी अदर एफडी इनकम है। तो यहां पर आपको 12,25,000 रुपए, 12,75 हमने पहले देखा था, 50,000 हमने यहां पर लिया है, तो 50,000 कम हो गए, 12,25 तक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। टोटल आपकी इनकम 12 लाख निकल के आएगी न्यू रिजिम में, और यहां पर 5 लाख। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर टैक्स फ्री इनकम होगी आपकी पेंशन की, कितनी होगी? अगर साथ में रेंट है, साथ में एफडी और सेविंग का ब्याज भी निकल कर आता है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपकी इनकम कम हो जाती है। यहां पर कितनी हुई? 4,98,000, यहां पर 9,73,000, मंथली 41,500, और यहां पर मंथली 81,000 कर सकते हो आप। अच्छा, ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पर हमारी रेंट इनकम आ गई है। तो 2 हाउस हमने मान के चले, 15,000 रुपए का रेंट आपको मिलता है, 3,60,000 का ये रेंट हो गया। अच्छा, इसके वजह से आपकी ये टैक्स फ्री इनकम जो है वो कम हो जाती है, इतना ही फायदा आपको मिलेगा। इससे ज्यादा होगा तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर 30% का आपको बेनिफिट मिलता है, ये आपकी नेट रेंट इनकम निकल कर आ गई, और ये एफडी का जो सेविंग का ब्याज निकल कर आपका आ गया, ये आपकी नेट पेंशन इनकम आ गई आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। टोटल आपकी 7.5 और 12 आ जाती है, और 2.5 लाख का एग्जाम्पशन, तो यहाँ पर भी 5 लाख और 12 लाख की आती है। तो हमने तीनों एग्जाम्पल में देखा, टोटल इनकम हमारी 5 लाख और 12 लाख है, लेकिन हमारी पेंशन इनकम जो है वो चेंज हो रही है। तो अगर आपकी अदर इनकम ज्यादा होगी, पेंशन टैक्स फ्री इनकम कम होती जाएगी। अगर आपकी अदर इनकम कम हुई तो टैक्स फ्री पेंशन इनकम आपको ज्यादा मिलेगी। अगर आपके डिडक्शंस ज्यादा हुए, टैक्स फ्री पेंशन इनकम आपको ज्यादा मिलेगी। डिडक्शन कम हुए तो टैक्स फ्री इनकम आपको कम मिलेगी। तो आपको अगर आपकी टैक्स फ्री पेंशन इनकम को बढ़ाना है, टैक्स फ्री करना है, तो एक तो या तो आपकी अदर इनकम नहीं होनी चाहिए, दूसरा या आपको डिडक्शन यहां पर ज्यादा लेने पड़ सकते हैं। अगर आपके पास डिडक्शन ज्यादा है तो टैक्स फ्री इनकम आप ज्यादा कर सकते हैं ओल्ड रिजिम में। न्यू रिजिम में आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशन आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।